third part of third question. In the given graph ABCD is a parallelogram. ये ABCD एक पैरेललोग्राम है. यहाँ पर 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पर इन्होंने बोला है यूजिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी. इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है. ये तो बिल्कुल सिंपल है. यहाँ पर सबसे पहले जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले वाला एक्स होता है देन वाई लिखते हैं, एंड ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होता है. वी नो इट इज वेरी वेल. अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए के लिए, यहाँ से 3, तो 3 लिखेंगे कॉमा. वाई कितना है, ऑल्सो 3. ऐसे बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यहाँ पर भी पहले एक्स देन वाई. एक्स कितना है बी के लिए, यहाँ से देखो 0, ओरिजिन पे तो 0 होता है ना एक्स भी और वाई भी, तो एक्स तो 0 है. और वाई कितना है, वाई वाई एक्सिस ये -2 है. ऐसे ही यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, यहाँ पर एक्स कितना है -4 एंड वाई कितना है -2. सिमिलरली यहाँ पर एक्स कितना है -1 एंड वाई कितना है 3. ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हमने. उसके बाद आपको इसके ऊपर नहीं, अच्छे से आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं इसके आंसर्स. ठीक है. बी पार्ट क्या है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए सी एंड बी डी. अब हमें मालूम है ये एक क्या है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन क्या है पी. इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब ये पी पॉइंट मिड पॉइंट है इस डीबी का भी और एसी का भी. तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एज वी नो बी पार्ट के लिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सो इट मीन्स पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई वो कैसे आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के. मीन्स x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. अब डायगोनल हमें कौन सा कंसीडर करना है वो हमारी मर्जी है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो. क्वेश्चन में भी बोला है ए सी एंड बी डी दोनों डायगोनल्स. ठीक है, तो अगर हम इसको ए सी लें तो एक आएगा 3 एक आएगा -4 -2. यहाँ से एक को लिखेंगे 3 जिसको ए लिखेंगे हम और सी को लिखेंगे -4 -2. यहाँ से ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, राइट. तो P के कोऑर्डिनेट यहाँ से 3 -4 आ जाएगा अपॉन 2, यहाँ से 3 -2 अपॉन 2. सॉल्व करेंगे तो 3 -4 -1/2 एंड यहाँ पर 3 -2 1/2. तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द स्लोप ऑफ साइड्स CB एंड DE एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस. CB DE, ये CB है ये DE है, दोनों के लिए हमें बताना है कि ये पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, और इसका स्लोप फाइंड आउट करना है. वी नो दैट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल. हमें मालूम है कि पैरेलल लाइंस की स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं, तो दोनों के लिए स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे. अगर दोनों के लिए स्लोप इक्वल आ गई देन वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के लिए स्लोप फाइंड आउट करेंगे, DA के लिए और CB के लिए. तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ DA. DA के लिए क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, D के है -1 एंड 3 और A के लिए है 3 3. तो इसके लिए अगर स्लोप फाइंड आउट करनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं y2 y1 अपॉन x2 x1. ये x1 y1 x2 y2. 3 -3 नीचे क्या आ जाएगा 3 ये -1 होगा तो -1 +1. 0/4 0
ऐसे स्लोप ऑफ सी बी, सी के कोऑर्डिनेट -4 2 है, सॉरी -2 है, और बी के कोऑर्डिनेट है 0 -2। तो यहाँ से ये x1 y1 आ गया, ये x2 y2 आ गया। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1, y2 कितना है -2 माइनस y1 -2, नीचे x2 माइनस x1 0 -4, यहाँ से -2, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये 0 माइनस माइनस +4, ये कट के 0 हो गया, 0/4 इक्वल्स टू 0। तो दोनों के लिए स्लोप्स क्या आ रही हैं, इक्वल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम m1 से डिनोट करें और इसको m2 से डिनोट करें, हम लिख सकते हैं m1 इक्वल्स टू m2। दिस इम्प्लाई दैट लाइन DA पैरेलल टू CB। यही वेरीफाई करना था सेकेंड और थर्ड पार्ट में, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर डी पार्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC डायगोनल के लिए, AC डायगोनल के लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। तो 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट से स्लोप भी हम फाइंड आउट कर लेंगे इसकी, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AC। यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 3, एंड C के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -4 -2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1, स्लोप कैसे आती है जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पर x माइनस x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो कैसे लिखेंगे इसको, y माइनस व्हाट इज y1 3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 दैट इज -2 -3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है -4 और x1 कितना है 3, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस x1 कितना है 3, तो यहाँ से y माइनस 3 इक्वल्स टू -2 -3 -5 -4 -3 -7, x माइनस 3, यहाँ से ये y माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जी, ये 7 इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और ये 5 यहीं पर रह जाएगा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 7y माइनस 7 3 ज़ा 21, 5x माइनस 5 3 ज़ा 15, ये 5x एज इट इज, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -7y -15 एज इट इज, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो +21 इक्वल्स टू 0। 5x माइनस 7y, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, तो +6 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट।